जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ। आज के हमारे राधे कृष्ण सत्संग में हम गाय के महत्व के बारे में सुनेंगे। पर इससे पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर ले, ताकि आने वाले सभी प्रसंग आप तक पहुंच सके। जन जन के आराध्य भगवान श्री कृष्ण को गाय इतनी प्यारी थी कि उन्होंने अपनी बाल्य अवस्था गौ माता के मातृत्व एवं सानिध्य में ही व्यतीत की थी। नंद बाबा के यहाँ हजारों गायें थी। इन्होंने चराने एवं पालने के लिए सैकड़ों सेवक मौजूद रहते थे, मगर श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ नंगे पैर वनों में गायों को चराने खुद जाते थे। बिना गाय और ग्वाल के तो श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई अर्थ ही नहीं था। गाय का सात्विक दूध, दही और माखन तो भगवान ने भी चुरा चुरा कर खाया और जग में माखन चोर कहलाए। विद्वान कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गौवंश बढ़ने का संदेश भी दिया था। भारतीय धर्म ग्रंथों में पृथ्वी तथा गाय को जन्म देने वाली माता के समान आदरणीय कहा गया है। गाय भारतीय संस्कृति का प्राण है। यह गंगा गायत्री भगवान की तरह पूजनीय है। शास्त्रों में इसे समस्त प्राणियों की माता कहा गया है। इसी कारण आर्य संस्कृति, शैव, वैष्णव, गणपत्य, जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी धर्म संप्रदाय गौ माता के प्रति आदर भाव रखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि गौ माता के अंगों में देवताओं का निवास होता है। पद्म पुराण के अनुसार गौ माता के सिर में ब्रह्मा, ललाट में वृषभ ध्वज, मध्य में विविध देवगण और रोम रोम में महर्षियों का वास है। गौ माता की पूंछ में शेषनाग, खरों में अप्सराओं, मूत्र में गंगा जी तथा नेत्र में सूर्य चंद्रमा का निवास होता है। गाय के मुख में चारों वेद, कानों में अश्विनी कुमारों, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती तथा अपान में सारे तीर्थों का निवास होता है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण और महाभारत में भी गौ माता के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन है। भारतीय परंपरा है कि मृत्यु के पहले और बाद में तथा प्रायः सभी धार्मिक अनुष्ठानों में गौदान किया जाता है, जिससे जीव वैतरणीय पार हो जाता है तथा अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करता है। आज भी गौदान की परंपरा प्रचलित है। जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं, पवित्र संकल्प के साथ गौदान करते हैं, उसे वैतरणीय जनित कष्ट नहीं भोगने पड़ते। कामधेनु समुद्र मंथन से मिला देव मनुष्यों का वरदान है। गौ दूध से ही क्षीर सागर बना। गौ के मुख में 6 दर्शन तथा चारों पैरों में वेद रहते हैं। श्री कृष्ण गौ सेवा से जितने शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उतने अन्य किसी उपाय से नहीं। वेदों में गाय का महत्व अतुलनीय व श्रेष्ठतम है। गाय रुद्रों की माता, वैष्णवों की पुत्री, अदिति पुत्रों की बहन तथा अमृत का खजाना है। अथर्व वेद के 21वें सूक्त को गौ सूक्त कहा जाता है। इस सूक्त के ऋषि ब्रह्मा तथा देवता गौ है। गायें हमारी भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के साधन हैं। मनुष्य को धन, बल, अन्न, यश पाने के लिए गौ सूक्त का रोज पाठ करना चाहिए। गाय के दुग्ध, माखन, घी का सेवन करने से सर्वोरिष्ट शांत होते हैं। यदि गाय हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाती है तो हमारे सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और परेशानियां दूर हो जाती है। गौ माता की विधिवत पूजा के साथ ही हमें उसे सहलाना चाहिए। गाय की पीठ, मुंह पर हाथ फेरने से गाय अति प्रसन्न होती है। गाय को घास खिलाना चाहिए। गाय की ऐसी सेवा से वह खुश हो जाती है और हमें आशीर्वाद देती है।
इसके प्रभाव से हमारा बुरा समय टल जाता है और परेशानियां दूर हो जाती है। यह सभी जानते हैं कि जिस घर में गाय रहती है उस घर में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। इस बात से स्पष्ट है कि गाय की प्रशंसा हमारे सभी मनोकामनाओं पूर्ण कर देती है। गाय की पवित्रता इस बात से स्पष्ट होती है कि भागवत में श्री कृष्ण ने भी गौ माता को पूजनीय बताया है। तो इसके साथ ही हम आज का सत्संग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे नए सत्संग के साथ। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले सभी प्रसंग आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ।